भाजपा के द्वारा घोषित चुनावी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय डोगरा ने भाजपा पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा, भाजपा के चुनावी वायदे मात्र घोषणाओं तक की रहते हैं सीमित, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी घोषणा करती है उसे करती है पूर्ण, जिसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने सभी गारंटियों को पूर्ण कर पेश किया है। श्रेष्ठ उदाहरण चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त देश की जनता लोकसभा के चुनाव में भाजपा हार का मुंह दिखाकर देगी करारा जवाब। ये उसके उलट ही करती है। ये गरीबी हटाओ का नहीं है, ये गरीबी लाओ वाला हिसाब किताब कर रही है। आप देखिए कि बीजेपी ने आउटसोर्स कर्मचारी रखने का फैसला लिया था। आज उन लोगों की हालत क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों की, वो एक बंधुआ मजदूर की तरह उनकी हालत हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश को छोड़ो, आज हिंदुस्तान की हालत कहाँ हो गई है। और आज पेट्रोल का रेट देख लीजिए, आज डीजल का रेट देख लीजिए, आज आप गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए। कहाँ 300 का जो 400 का होता था वो महंगा लगता था, आज 1000 पार कर गया तो वो भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आप भाजपा की जो लच्छेदार बातें हैं उनमें ना जाकर हम जनता तक यही बातें पहुंचाएंगे कि ये सब झूठे जुमले होते हैं इनके। अगर गारंटी कामयाब है तो कांग्रेस की है, कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा करती है। और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में तो खास करके अपनी 2 गारंटियां जो जिनके मामले में सारे बोलते थे कि ये नहीं हो सकती, चाहे वो ओपीएस है, चाहे वो 1500 रुपये हमारी बहनों को देने की बात है, वो भी पूरी किया। और इसके साथ 3 गारंटियां और पूरी की हैं। अभी 1.5 साल हुआ है, 5 साल का वकवा हमें मिला है। 1.5 साल में हमने आधी गारंटियां पूरी कर दी है, आधी गारंटियां भी इस इलेक्शन के बाद हम जल्दी पूरी करने जा रही हैं। तो हो सकता है कि हम आपके साथ बार बार मिलें। और आज की जो पत्रकार वार्ता का मेन जो एजेंडा है वो इलेक्शंस को लेकर है कि इलेक्शन जो है, चाहे वो सांसद के हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं, 6 इलेक्शंस वो हैं। और इस इलेक्शंस को लेकर हम बहुत संजीदा तरीके से जो अपनी तैयारियां हैं लोकसभा की और विधानसभा के 6 जो हमारे वो हैं उन पे लड़ने जा रहे हैं। और बड़े बारीकी से जो है वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली में जो हमारे लीडर्स बैठे हैं वो सीटों के बारे में भी देख रहे हैं कि किस व्यक्ति को कहां से लड़ाया जाए और किस तरीके से लड़ाया जाए, और उसका फेरबदल भी कर रहे हैं। उसका कारण एक ही कारण है कि हम बहुत इस वक्त ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को एक नई दिशा और दशा इस देश की सुधारी है। अब भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी सत्ता में, तब भी इनका एक संकल्प पत्र था जिसको एक घोषणा पत्र कहते हैं। और उस समय भी इन्होंने कहा था कि हम लोग सरकार बदलो हालात बदलो का एक नारा दिया था। लेकिन अब 10 वर्ष के बाद इनको ये याद आई कि गरीबी हटाओ का जो नारा ये दे रहे हैं, जिस तरह से बात आज कर रहे हैं, 2014 से लेके 2024 तक 80 करोड़ लोगों को ये फ्री राशन की अगर बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये विकसित भारत यात्रा की जो चर्चा कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये दोनों जुमले हैं। और इन जुमलों के माध्यम से हिंदुस्तान को बांटने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का आप हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए। हमने तो हमारा पहला मूल मंत्र ये है कि इस देश में जिस तरह से आज बेरोजगार युवा आज सड़कों पे हैं, बेरोजगारी को ख़त्म करने का जो फैसला इन लोगों ने बेरोजगार युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार लाने के लिए वचनबद्ध है। और दूसरी तरफ जो अग्निवीर योजना लेके ये लोग आए हैं, उस अग्निवीर योजना को ख़त्म करके हम लोग एक सामान्य भर्ती जैसे पहले होती थी वैसे सैनिक हम तैयार करेंगे। जो सैनिक भर्ती होके जाएंगे वो जब तक वो रिटायर नहीं होते वो सैनिक के रूप में वहाँ सेवाएं देके आएंगे। इस तरह का कांग्रेस का एक घोषणा पत्र है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे प्रदेश के प्रबुद्ध जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हम लोग
यहाँ से 4 की 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी और 6 के 6 जो उपचुनाव यहाँ विधानसभा के होने जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस अपनी जीत हासिल करेगी।